बैठा है आंखें मलके मलके, फूल ही फूल जिंदगी बाहर है, तय कर लिया आज फिर जीने की तमन्ना है। तो भाई जीने की तमन्ना तो हम सबको है, और जीने की तमन्ना उस वक्त और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब इंसान खुश रहना सीख जाता है। देखिए इस दुनिया में हम थोड़ी देर के लिए आए हैं और फिर हमने चले जाना है। हर एक का टाइम जो है वो मुकर्रर है, लेकिन जितना अरसा हम इस दुनिया में हैं हमें चाहिए कि वो टाइम हम अच्छे से गुजारें, लोगों के काम आए। मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी मेरे वीलॉग्स आप देखें, मेरे चैनल पे आप आएँ, कहीं ना कहीं ये खुशी की लहर, कहीं मोटिवेशन की लहर, कोई ना कुछ आप ज़रूर सीख के जाएं। और हमेशा की तरह मैं कहती हूँ आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जिहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई आपको चार्ज नहीं होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपको मेरी वीडियोज़ इतनी अच्छी लग रही हैं, और थोड़े से दिनों में आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है अभी या जो ऑलरेडी कर चुके हैं। आप सब लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको सेल्फ ग्रूमिंग बताऊँ, कि मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताऊँ, कि मैं आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करवाऊँ, या मैं आपको स्ट्रेस से बाहर निकालूँ, या मैं ससुराल के जो छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं वो आपके हल करवाऊँ, या मैं आपके फेस को पिंपल्स जो है उनको ट्रीट करवाऊँ, या पिगमेंटेशन के बारे में बताऊँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है, सच में माशाल्लाह बहुत कुछ बताने को है। मुझे नहीं समझ आती कि मैं एक छोटे से व्लॉग में क्या क्या आपको बताऊं। तो चलें जी, आज कोशिश करते हैं कि हम खुश रहें, क्योंकि व्लॉग के आगाज़ में मैंने बताया कि हमने तय कर लिया है कि हमने जो है वो हमें जीने की तमन्ना है, और जो हमने स्ट्रेस में हम बैठे रहते हैं, हम एंजाइटी में बैठे रहते हैं, हमने उससे बाहर निकलना है। जो भी वक्त हो, हालात हो, मैं समझती हूँ आप लोगों की जो सिचुएशन है, हमारी जो रियलिटी है उसमें हम परेशान होते हैं, लेकिन हमने अपने दिल के अंदर एक अपनी दुनिया बनानी है जिसमें हमने रहना है खुश, ठीक है। उसके साथ साथ घर के काम कैसे करने हैं, क्योंकि देखिए जी घर के काम आपके टाइम से होंगे, आपकी सफाइयाँ टाइम से होंगी, आप खुद को वेल ड्रेस रखेंगे, सेट रहेंगे, तो फिर आप ओवरऑल जब आपका एनवायरनमेंट सेट होता है तो आप खुश होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने आपको आज की वीडियो में बताना है, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलें अभी थोड़ा सा मैं आपको पहले रूटीन बताती हूँ और फिर हम स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर मैंने खजूरें ली हैं, 2 बॉक्सेस, 2 जार से ऑलिव्स के जो खाली करके धो लिए थे उसमें मैंने डाली हैं, और ये मैं रूम में रखूँगी, ठीक है। जो खजूरें हैं वो एनर्जी बूस्टर हैं, इंस्टेंट आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। आपने देखा होगा इस मौसम में ख़ास तौर पे, ये सावन के बरसात वगैरह के बहुत सी हमारी नमकियात, हमारा जो सॉल्ट्स हैं वो जिस्म से निकल जाते हैं, तो हम ORS पी सकते हैं तो पिएँ, अदरवाइज़ हम डेट्स खाएँ, खजूरें खाएँ। और किसी ने पूछा था वेट गेन के लिए, तो भाई मिल्क शेक में आप जो है खजूरें डालें, केले डालें और जनाब वो पिएँ तो वेट गेन भी होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक आपको टाइम सेविंग टिप बता रही हूँ। अक्सर लोग कार्डमम टी पीते हैं, इलायची वाली चाय, तो इसकी एक बहुत अच्छी टिप ये है कि आप इलायची एक दफ़ा लेकर उनको ग्राइंड कर लें और पत्ती का जार भर दें, और उसके बाद ऐसे मिक्स कर दें, और फिर जब आप चाय बनाएंगे आपको अलग से इलायची तोड़ के चाय में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मुझे पड़ती है। तो ये वाला काम मैं करती हूँ, अपना टाइम बचाती हूँ, एनर्जी अच्छा जी, किसी ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछा था, तो टाइम किस तरह मैं मैनेज करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपनी एक रूटीन सेट करके रखी हुई है। मेरी आदत ये है, मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह 10 बजे से पहले जितना एरिया मेरे पास है ससुराल में, मतलब ऑब्वियसली हर एक की अपनी अपनी रूटीन होती है, कोई जल्दी सोता है, कोई लेट उठता है, कुछ हर एक का अपना हिसाब है। तो खैर मेरी कोशिश होती है कि सुबह 10 बजे से पहले मैं अपने सारे काम कर लूँ, और 12 बजे से पहले मैं कुकिंग का काम कर लूँ, और बाद में मेरा व्लॉग का। तो यहाँ पर जो है मैं मेडोरा का नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ कर रही हूँ। नेल पॉलिश जब भी मैंने रिमूव करनी होती है, मैंने ना कॉटन बड्स लाकर इस तरह का एक पैकेट रखा हुआ है, बहुत सस्ता, 180 का मिल जाता है, 200 का भी मिल जाता है, डिपेंड करता है एरिया पे। तो ये कॉटन बड्स बहुत ईजी रहती हैं, और ये अगर आपने अपना नेल पॉलिश रिमूव करनी हो या आई मेकअप रिमूव करना हो तो वो आप उसके ऊपर मेकअप रिमूवर लगा कर या नेल पॉलिश रिमूवर लगा कर रिमूव कर सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा हैक है, ईजीली जो है आपको ढूंढना नहीं पड़ता। अक्सर आपने देखा होगा, हम कभी टिश्यू पेपर ले लेते हैं, कभी हम कोई रुई ढूंढ रहे होते हैं, तो बड़ा वो ईजी रहता है। एक दफ़ा आप कॉटन बड्स लेकर रख लें, ठीक है जी। तो यहाँ पर नेल पॉलिश रिमूव हो गई है। जब आपने कभी नमाज नहीं पढ़नी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, जो थर्ड चीज़ है जो हमारी लाइफ को ईजी बना लेती है वो ये है कि आप जो कपड़े हैं ना, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 2000 2500 मुझे लगता है कि अगर आप इजीली
निकाल लेते हैं अपने ज़हनी सुकून के लिए, तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मैं ऐसे करती हूँ कि कपड़े जो है ना वो मैं प्रेस करवा लेती हूँ, ठीक है। पहले मैं ख़ुद करती रहती थी, कपड़े भी खुद प्रेस करती थी, धोती भी खुद थी, बहुत सारे कामों को मैंने, वो कहते हैं ना कि गधा मजदूरी, वो लिटरली मैं अगर ये कहूँ तो वो गलत नहीं होगा कि मैं गधा मजदूरी कर लेती थी, ठीक है। अब आप कहेंगे आप कैसी टर्म यूज़ करें, तो जी ये हकीकत है कि हम इतने ख़वातीन, हम होम मेकर्स हैं, वो इतने ज़्यादा काम कर रही होती हैं। और मैं तो सच बताऊँ, मैं रियल लाइफ व्लॉगर हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास किचन में हेल्पर्स हैं जो पूरा किचन साफ़ करती हैं और मैं बाद में जाके अपना कैमरा सेट करके व्लॉग बनाती हूँ। सारे काम जो है ना वो खुद ही करने होते हैं। मज़ा भी खैर इसी का ही है, और रियल लाइफ व्लॉगिंग भी आई थिंक यही होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि मैं 10 दिन में एक दफ़ा ज़रूर एसी कवर्स, जो एसी ब्लैंकेट्स हैं वो धो लेती हूँ। उससे यह है कि सावन के महीने में अक्सर स्मेल आती है तो वो आपकी साफ़ हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मल्टीटास्किंग, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा था आपकी टाइम मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग बताएं। तो सुबह सुबह उठ के मैंने कर दिया चिकन वाले को फ़ोन। जितनी देर में चिकन आना था उतनी देर में मैंने कपड़े समेटे, सफाई जो है वो करवाई, और साथ जो है वो एसी जो ब्लैंकेट्स हैं उनको धुलने के लिए डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जितनी देर में वो वॉश हुए मैंने उनको टेरेस पे डाला, इतनी देर में चिकन वाला आ गया। साथ ही मैंने चिकन के जो है वो मेन्यू अपना सोचा हुआ था कि मैंने कच्चे कीमे के कबाब और शामी कबाब बनाने हैं, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ, प्रोटीन इनटेक और मेरा अपना जो स्टॉक है ना कबाब्स का वो हमेशा मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ में अंडे शंडे और जो भी आपका जिस तरह है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा कढ़ाइयाँ बनाती हूँ, मतलब ऑन एंड ऑफ, बट रोटी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी अगर आपने अभी तक मेरा व्लॉग देख ही लिया ना तो ज़रा जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, साथ ही मैंने जो है वो शामी कबाब अभी बनाने थे, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाए हुए हैं, बनाना भी बताए हुए हैं। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी जो है वो साथ ही शामी कबाब चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जितनी देर में हमारे शामी कबाब होंगे उतनी देर में हमने अपना ड्रेस निकालना है, और उसके बाद हमने फ़्रेश होना है। फ़्रेश होने के बाद हमने जो है वो इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि शामी कबाब का मिक्सचर बना देती हूँ, कुछ घंटों की मैं ब्रेक लेती हूँ, उतनी देर में मटीरियल भी ठंडा हो जाता है, और बाद में चिकन वगैरह क्रश करके उसको एक ही दफ़ा रेडी करके फ्रिज में रख देती हूँ। और जब फिर मुझे टाइम मिलता है 1-1.5 घंटे बाद, मैं उसकी टिक्कियाँ बना लेती हूँ। मतलब कि कभी कभी टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक चीज़ शुरू कर दी आप वही करें। यानी कि अगर मैं किचन में खड़ी थी तो मैं सारा किचन ही करती रहती, किचन का ही काम करती रहती, ऐसा नहीं होता। आपने उतनी देर में कोई और काम किया, चूल्हे पे चढ़ाई एक चीज़, उतनी देर में कहीं कुछ और किया, जितनी देर में आपके कपड़े धुले उतनी देर में आपने कुछ और किया, ठीक है। भूलना नहीं है, ये ना हो कि बस आप चिकन चढ़ाएं चूल्हे पे और भूल जाएं, ठीक है। तो खैर अब मेरे शामी कबाब को मैंने प्रेशर लगा दिया है, साथ में मैंने बनाने थे कच्चे कीमे के कबाब। उतनी देर में जो है मैंने कपड़े भी अपने निकाल लिए हैं, और बस अब मैंने इसके बाद सिर्फ शावर लेना है। शावर लेने के बाद गरम गरम कबाब हम खाएंगे, साथ में चाय पियेंगे और इन्जॉय करेंगे। अच्छा जी, और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप ही हम अगर बहुत नेगेटिव सिचुएशन में हैं या इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो हम क्या करें। तो जी आप ऐसा करें कि आप इग्नोर कर दें उस जगह को, उस जगह से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, या अगर नहीं जा सकते तो गहरे सांस लें, डीप ब्रीदिंग करें और सोचें कि ये मोमेंट जो है ये टेम्प्रेरी है, और जितना हो सके उसको आप इग्नोर करें, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट किसी ने पूछा था क्वेश्चन कि आप ही आईब्रोज़ को अगर उनके बाल बढ़ाने हो हमने तो हम क्या करें। आईब्रोज़ की जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, तो आप कैस्टर ऑयल यूज़ करें। अच्छा जी, जो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। सवेरा उबैद ने मैसेज किया है, हुमा परवीन ने कमेंट किया है, तैयबा ब्यूटी टिप्स ने, पारस चोपड़ा, और इसके अलावा जो है उमर कुक विद अम्मी, आमना शफत, इसके अलावा फ्यूजन प्ले, रुखसाना, शहबाज खानज़ादा, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, हुमा खान, किचन तानिया, वाउस मॉम, जाहिद एंड मारवा, अंशरा और शायर अब्बास, जिनाज होम मेकर ब्लॉग्स, प्रिंसेस सैफ खली, फैज़ान एंड हादी मलिक, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सुमैया, वुल्फू, तैयबा और शहजादी। तो जनाब अगर किसी का नाम रह गया है तो वो मुझे इस व्लॉग के नीचे कमेंट करके याद करा दे, और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में मैं उनका भी नाम लूँगी। तो जनाब कामों से मैं हो गई हूँ फ़ारिग, और अब मैं इंशाल्लाह ताला अपने आप को टाइम दूँगी, ख़ुद को रेडी करूँगी, और उसके बाद मेरे सारे काम क्योंकि डन हो गए होंगे, किचन के भी बाहर के भी इधर उधर, तो बस मैं उसके बाद बस वो मेरा टाइम होगा, मैं फ़्रेश भी रहूँगी और रात सोने से पहले जो है मैं फिर से चेंज कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि जब आपने बहुत ही रफ़ काम करने हैं ना तो
घर वाले ही रफ़ कपड़े पहना करें, जैसे कि मैंने वीडियो में पहने हुए आज। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि जो भी सूट सिलने वाले होते हैं एक साथ उनको उनके पैचेस वगैरह इकट्ठे करती हूँ और टेलर को टाइम से दे आती हूँ। अब ये एक मारिया बी का, ये ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह, इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ अपकमिंग व्लॉग्स में शेयर करूँगी। मारिया बी का है, इसके साथ ये पैच इन्होंने दिया हुआ था, और लेफ़्ट साइड पे सफ़ायर का है, उसके साथ पैच मैंने सदर बाज़ार से परचेज़ किया था। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी कमाल सूट ये जो है वो सिलेंगे। इनकी डिज़ाइनिंग मैंने सोच ली हुई है, अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यही जनाब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप अपने माहौल को साफ़ रखें, उसके बाद आप अपने अंदर दिल में जो है वो खुश रहें, सुकून में रहें। गुस्सा अगर आता भी है किसी बात का तो गुस्सा जो है वो पी जाएँ, बस गुस्सा ना करें। गुस्सा हराम है, गुस्सा ही सारे कामों मसले मसाइल की जड़ होती है। गुस्सा करने का तो फ़ायदा भी कोई नहीं होता, ठीक है, इग्नोर कर दिए। इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर जनाब ब्लैक हेड रिमूवर टूल मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, चाहे आपने अपने वाइट हेड रिमूव कर लिए, अपने बालों को कलर कर लिया, अपना घर में ही फेशियल कर लिया, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने, मेकअप कर लिया या नो मेकअप लुक दे दी अपने आप को, ज्वेलरी आपने हैवी पहन लिया, ज्वेलरी आपने लाइट पहन ली। देखिए हर इंसान अलग अलग आदत का होता है, किसी को लाइट मेकअप पसंद है, किसी को लाइट लिपस्टिक तो किसी को डार्क, किसी को लाइट ज्वेलरी तो किसी को हैवी। सो ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा जो दिल करता है मैं वो करती हूँ, जो मुझे सूट करता है मैं वो करती हूँ। तो खुश रहें, अपने आप का ख्याल रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।